जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं। वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है, बहुत बड़ा बयान दे दिया है। दिलीप जायसवाल ने यह स्वीकार किया है कि बिहार के जमीन सर्वे में दिक्कतें हो रही हैं और किन्हें दिक्कतें हो रही हैं, जिन्हें वंशावली बनवाना है, जिन्हें कागजात निकलवाना है, और ये दिक्कत जो है वो कार्यालयों में हो रही है। लोग कार्यालयों में परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कह दिया है कि 2 से 3 दिनों में वो फैसला लेंगे। कौन सा फैसला लेंगे और किस आधार पर फैसला लेंगे, वो हम आपको इस पूरे बयान में सुनवाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले बिहार में चल रहे जमीन सर्वे को लेकर तरह तरह की खबरें और तरह तरह के विवादों के बीच अब मंत्री ने जो बातें कही हैं, उन बातों को भी आपको सुन लेना चाहिए। यदि आप भी जमीन संबंधित किसी मामले में फंसे हुए हैं, जमीन सर्वे को लेकर आपके मन में भी कोई परेशानी या कोई उलझन चल रही है, तो आपको यह वीडियो सुनना चाहिए। इसके अलावा जमीन जिन्होंने कब्जा कर रखा है, सरकारी जमीन पर जिन्होंने अपना मालिकाना हक जता रखा है, वैसे लोगों के खिलाफ भी अब कड़ी कार्रवाई होने जा रही है और इसके संकेत भी दिलीप जायसवाल ने दे दिए हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, 1890 में अंग्रेज के जमाने में CS सर्वे का शुरुआत हुआ था और करीब 130 साल के बाद रिविजनल सर्वे बीच में हुआ, लेकिन 130 साल के बाद स्पेशल सर्वेक्षण का अभियान सरकार ने शुरू किया। और जब सर्वे की शुरुआत हुई है तो 62% लोग के पास, जिनके पास कागजात है, उनके अलावा करीब 38% लोग, जिनको वंशावली की जरूरत है, जिनको खतियान की जरूरत है, आपस में बंटवारे की जरूरत है, उन लोगों को थोड़ा सा कागजात ढूंढने में, कागजात निकालने में परेशानी हो रही है। लेकिन सर्वे हो जाने के बाद बिहार के अंदर जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और थाना में जो 60% मामला जमीन विवाद को लेकर, हत्या, मारपीट और विभिन्न घटना घटता है, थाना में 60% केस की संख्या कम हो जाएगी। और जो सिविल सूट, टाइटल सूट, दादा केस करता है और पोता को जजमेंट मिलता है, 15 साल 20 साल चलता है। जब सर्वे होकर डिजिटल हो जाएगा सारा पेपर, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी जैसे सर्वे शुरू हुआ तो 2 लोग को ज्यादा परेशानी हो रहा है। एक तो जमीन माफिया को, जो किसी का जमीन बेच के किसी के नाम पर रजिस्ट्री करवा देते थे, और दूसरा वैसे लोग जो 50,000 एकड़ जमीन पूरे बिहार का सरकारी जमीन को अतिक्रमण किए हुए हैं और अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उसका राज खुल जाएगा। सामान्य लोगों को सर्वे में भी काफी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे के अमीन जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए, उस तरह से मदद नहीं कर पा रहे। इसलिए हम अभी अपने IAS ऑफिसर को गांव में भेजकर ये पता लगवाए कि जनता को क्या क्या दिक्कत हो रहा है। तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कुछ कागजात या इंफॉर्मेशन सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है। मैंने फैसला, अभी हम 2-3 दिन के अंदर फैसला लेने वाले हैं। संजोग से सहरसा में ही, उसके बाद जब हमारा ये विचार हुआ है तो उसके बाद सहरसा में मैं पहले बार प्रेस से मिल रहा हूं। तो हमने ये विचार किया है कि हम जनता को 3 महीने का समय देंगे। जो सर्वे में कागजात उनको जमा करना था। तो जैसा कि आपने सुना, राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में दिक्कतें हो रही हैं और सबसे ज्यादा दिक्कत उन लोगों को हो रही है जो जमीन माफिया है,
जो भू माफिया है और जिन्होंने सरकार के सैकड़ों एकड़ जमीन पर अपना कब्जा जमा कर रखा है, और ये कब्जा जो है वो इसलिए डरे हुए हैं ताकि उनके हाथ से निकल न जाए। और यही कारण है कि मंत्री दिलीप जायसवाल ने उन्हें सांकेतिक रूप से चेतावनी दे दिया है, या यूं कहें कि खुलकर चेतावनी दे दिया है। लेकिन इस बात को भी कबूला है कि कार्यालयों में जमीन सर्वे को लेकर जो लोग कागजात बनवाने के लिए चक्कर काट रहे हैं, वंशावली के लिए चक्कर काट रहे हैं, उसमें दिक्कतें हो रही हैं। और इसके अलावा बिहार में जमीन सर्वे से जुड़े एक से बढ़कर एक मामले, एक से बढ़कर एक वीडियोस और एक से बढ़कर एक भ्रष्टाचार की वो तस्वीरें जब सामने आ रही हैं, तो लोगों के ज़हन में वो सवाल जरूर उठ रहा है कि बिहार में ये जमीन सर्वे कैसे सफल हो पाएगा जबकि कार्यालयों में इतने सारे बेईमान बैठे हुए हैं। इससे पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हैं, कई जिलों की दिखाई है, और सिवान से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई है जहां के जिला अभिलेखागार कार्यालय में सरेआम घूसखोरी चल रही है। जमीन के खतियान निकालने के नाम पर लगातार लोगों से 100 रुपए और 200 रुपए लिए जा रहे हैं। ये वीडियो भी आपने लाइव सिटीज पर देखा है। तो इस प्रकार की तस्वीरें आने के बाद अब मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो है बड़ा ऐलान किया है, और 2 से 3 दिनों में वो बोले हैं कि फैसला लेंगे, और जब फैसला लिया जाएगा तो वो बड़ा फैसला होगा। इसके साथ ही अपने अधिकारियों को जिलों में उन्होंने कहा है कि हमने भेजा है और भेजकर ये जानने की कोशिश की है कि लोगों को क्या दिक्कत हो रही है, और तमाम जानकारियों को हासिल करने के बाद जब उनके अधिकारी ने रिपोर्ट सौंपी है तो उन्हें पता चला है कि लोगों को किस प्रकार दिक्कत हो रही है। अब जो परेशानियां हैं और जो जमीन के माफिया हैं उनकी कितनी दिक्कतें बढ़ने वाली है और जो परेशानियां हैं उससे लेकर लोगों का हल क्या निकाला जाने वाला है, ये आने वाला समय बता देगा। क्योंकि बिहार में अब एक तरफ जमीन का सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ सियासत भी चल रही है। सियासत में कई बड़े नेता जो है बिहार के वो इस बात की मांग उठा चुके हैं कि जमीन सर्वे को अविलंब रोका जाना चाहिए। कांग्रेस के अखिलेश सिंह ने तो खुलेआम कह दिया कि इसे जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके रोक दीजिए, अन्यथा इसका दूरगामी परिणाम हो सकता है। इसके अलावा बिहार में जो लोग हैं, जो सियासत से जुड़े लोग हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में इसका असर दिख सकता है। नीतीश सरकार के खिलाफ एक बड़ा तबका खड़ा हुआ है जमीन सर्वे के मुद्दे को लेकर, तो वहीं नीतीश कुमार के समर्थन में भी, अब सरकार के इस फैसले के समर्थन में भी जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं कि वाजिब ढंग से उनके जमीन का बंटवारा हो जाए, सब कुछ ऑनलाइन हो जाए, वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार अगर ये काम सही तरीके से करवा लेती है तो आने वाले समय में वाकई बिहार में जमीन से जुड़े जो विवाद हैं वो खत्म हो जाएंगे, जो मामले हैं वो खत्म हो जाएंगे और लोगों के बीच में गोलियां नहीं चलेंगी, लोगों के बीच में लाठियां नहीं चलेंगी। लेकिन जो दूसरा तबका है वो ये कह रहा है कि जमीन संबंधित जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, जमीन सर्वे के बीच में जो कार्यालयों की दिक्कतें सामने आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार कर्मचारियों के वीडियो सामने आ रहे हैं, उसे देखने के बाद ये सवाल मन में क्यों ना उठे कि बिहार में जमीन का सर्वे जो है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है या आगे भी नहीं हो पाएगा। तो ये तमाम सवालात हैं जो लोगों के जहन में चल रहे हैं, और लोग ये बात तो सच है ना कि कार्यालयों में जब लोग कागजात निकलवाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पैसे की वसूली हो रही है, पैसे की उगाही हो रही है, और इसका एक दो साक्ष्य नहीं है, कई साक्ष्य आपने लाइव सिटीज पर देखे हैं। यहाँ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में किस प्रकार जिलों से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। तो इन तमाम तस्वीरों को देखने के बाद कई तरह के सवाल जहन में आते हैं कि बिहार में जमीन सर्वे जो हो रहा है वो क्या पारदर्शी तरीके से हो पाएगा आने वाले समय में, और जो जमीन सर्वे हो रहा है उससे कितनी राहत और कितनी आफत, दोनों पक्ष देखना होगा। क्योंकि एक तरफ जमीन सर्वे को लेकर मामले कई आ रहे हैं सामने। नवादा में आपने देखा होगा कि जमीन सर्वे का ही नतीजा रहा कि जमीन सर्वे में नाम डलवाने को लेकर 80 से ज्यादा घरों को फूंक दिया गया, और वहां पर कितना बड़ा विवाद हुआ वो विवाद अब तक चल ही रहा है। लेकिन ऐसे में अब मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो बातें कही है वो आपने सुनी है, और बिहार में ये बात भी साफ कर दी है मंत्री दिलीप जायसवाल ने कि किसी भी सूरत में जमीन का ये सर्वे नहीं रुकने जा रहा है। 1890 में अंग्रेजों के द्वारा जो जमीन का सर्वे कराया गया उसका हवाला भी उन्होंने दिया, और उसके बाद अब जब जमीन का सर्वे शुरू किया गया है बिहार में, तो ये सांकेतिक रूप से भी और पिछले दिनों दिए गए बयान में अगर प्रत्यक्ष रूप से भी आप सुने तो दिलीप जायसवाल ने साफ कहा है कि जमीन का सर्वे नहीं रुकने जा रहा है। यह बात उन्होंने जरूर कहीं ना कहीं कही है कि दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन यकीन मानिए इन दिक्कतों के बाद जब जमीन का सर्वे करा लिया जाएगा तो आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और इतना ही नहीं, 2 से 3 महीने का समय दिए जाने की भी लोगों को इन्होंने बात कही है। अब किस प्रकार का समय दिया जाएगा और किस लिए समय दिया जाएगा वो भी कारण आपने सुना है इस वीडियो में। तो देखना होगा आने वाले समय में जमीन सर्वे को लेकर किस प्रकार का ऐलान होता है, किस प्रकार के फैसले लिए जाते हैं, और मंत्री दिलीप जायसवाल ने जो कहा है 2 से 3 दिनों में क्या कुछ बदलाव कर दिया जाता है, इसमें देखने वाली बात हो। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।